नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं पाकिस्तान और भारत में लग्जरी बसों में क्या अंतर है। वैसे तो भारत की लग्जरी बसें अपने आप में बेहतरीन होती है, तो पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर अंत में होगी अपनी बात। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने देश के लिए अवश्य लिखें जय हिंद। आधे घंटे के अंदर सारा खाना आपका हजम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज ही हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बसेस का रिव्यू करेंगे रादर दैन रिव्यूइंग अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनीज के रिव्यूज़ अलग होते हैं, उसमें हम उनकी सर्विस को रिव्यू करते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की मोस्ट लग्जरियस बस सर्विस दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपने ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा सफ़र तो किया ही होगा। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ये बस चलती है। तो इस बस की कुछ बुनियादी मालूमात इनके ड्राइवर से लेते हैं, बाकी आपको सारी बस के फीचर्स भी आपको दिखाते हैं। तो ये अफजल भाई हैं जी, ये थोड़ा सा बस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे इस बस का मॉडल कौन सा है और किस साल का मॉडल है। ये 1976 का ये मॉडल है। बहुत पुरानी बस है जो माशाल्लाह पाकिस्तान सड़कों पर चल रही है। तकरीबन 50 साल हो गए। हुन सानू है दसो जी, इसकी इंजन की कितनी पावर है इस बस की। 12 MT का इंजन है। 12 MT पे सीजो इंजन या सूजो जिसे कहते हैं, ASUZU सूजो कंपनी जिसे हमारे आम जुबान में लोग सीजो कहते हैं। और थोड़ा सा ये बता देंगे इस बस में कितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है, कितने बंदे बैठ सकते हैं। नॉट 69। और टेक्नोलॉजी कौन सी होती है ब्रेकों की, ये बता सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं या डिस्कों वाली ब्रेकें होती हैं। प्रेशर ब्रेक, डिस्क ब्रेक्स होती हैं। मतलब ब्रेकिंग इन बसेस की बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऑलरेडी आपने देखा भी होगा, ये बसेस वाले जब रेसें करते हैं तो इनकी ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो पाकिस्तान जो कदों तक बस आ रही है, पहले तो शुरू से चल रही है, जो पाकिस्तान बनने कोई मॉडल चल रहा है। अब तक की जितनी भी मैंने बसेस में सफ़र किया है, सबसे मज़ेदार और बेहतरीन सीट जो है ना वो इस बस की होती हैं। बेहतरीन लेग रूम होता है, सीट के ऊपर बहुत आसानी से आप बैठ सकते हैं, टांगें बड़ी खोल के बैठ सकते हैं। बज़ाहिर तो एक लोकल बस है। इन बसेस में एक VIP सीट होती है जो कि ड्राइवर अंकल के साथ होती है, वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे इलाके के बड़े बड़े शुरफा को बिठाया जाता है। इसके अलावा ये इसकी ड्राइवर सीट होती है। और ड्राइवर में बताएंगे थोड़ा सा जी, ये सारे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये लगा स्पीड वाला मीटर जी। स्पीडोमीटर है, ये हीट वाला, हीट दी सुई है। ये प्रेशर वाली सुई। प्रेशर है, कैसे दा प्रेशर होता है जी। प्रेशर इंजन दा ओके ब्रेक का। अच्छा, ठीक हो गया, ब्रेक दा ठीक हो गया। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ है जी। हाँ जी ये भी हीट वाली सुई है। हीट वाली सुई होती है। तो ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਰ ਸ਼ੈਪਰ ਹੋਣਗੇ हां जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6 ਗੇਅਰ, ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਤੇ 5 ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हां जी, ਇਹ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? हां जी, हो जाती है। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। पीछे भी हो जाती है, आगे पीछे भी हो ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? जाती है। ये तो लाइटिंग दे। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ हां, लाइटिंग डेकोरेशन। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। हां जी, सब बाहर। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲ ਵਾਜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ जनरेटर अच्छा। एम्पेयर मीटर। ठीक हो गया। जनरेटर काम करता है कि नहीं, ये देखो काम। जनरेटर करंट बना रहे हैं पूरी के नहीं। और ये इन बसेस में एक फटा होता है जनाब। फटा जो है ना, यहाँ के लोग बड़े शौक से फटा में बैठते हैं। टापा, लोकल जुबान में इसको टापा भी बोलते हैं। अच्छा जी, इस बस की एक बड़ी मज़ेदार फीचर है कि बस की जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही ज़्यादा है। बस किसी भी किस्म का रास्ता, दुशवार गुजार रास्ता हो, ये बस खड्डों में नहीं फंस सकती क्योंकि ये बस बहुत ज़्यादा ऊंची है। और बस में दाखिल होना भी बाज़ दफ़ा आसान नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर आप जा रहे हैं तो इतना ऊंचा पाँव आपको रखना पड़ता है, फिर यहाँ से पकड़ के आपको बस में चढ़ना पड़ता है। इस बस में ना एक VIP सीट होती है बिल्कुल इंजन के ऊपर और ड्राइवर के साथ होती है, उसे ये लोग फट्टा कहते हैं। इसके अलावा दाखिल होते ही दरवाजे के साथ में एक बड़ी मज़ेदार सीट होती है और यहाँ पर बैठने वाला इंसान अपने आप को ऐसे ही समझ जैसे कोई इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हो जा रहा है। लोकल गाड़ी में इतनी आरामदेह सीट का आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये सीटें थोड़ी सी आगे हैं, लेकिन जनरली इन बसेस की सीटें बहुत ज़्यादा रिक्लाइन होती हैं। पीछे को आप बड़े सहूलत से बैठते हैं और लेग रूम इतना होता है कि एक लंबा आदमी भी बड़ी आसानी से बैठ सकता है। अगर बात की जाए बस में लगेज स्पेस की, तो इस बस में जनाब इस तरह का गालिबन 1 या 2 स्टैंड होते हैं जहाँ पर ड्राइवर हज़रात ने अपने कंबल शंबल रखे होते हैं। और अवामुन्नास के लिए बिल्कुल नहीं होते। अवामुन्नास ने अपना सामान झोलियों में डालना होता है। अच्छा जी, बस में अगर एयर कंडीशन की बात की जाए तो बेहतरीन ताज़ा हवा मौजूद है। शीशे ऊपर उठाना यहाँ पे आपको खुद होते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है। मेरा मतलब है ताकत चाहिए होती है। बहुत लोग एतराज़ करते हैं भाई आप बाज़ दफ़ा हिंदी के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं वीडियोज़ में, और लोग फतवे भी ठोक देते हैं। तो भाई मेरा बात ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मेरे साथ बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं और वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद देम वेरी ऑफन। कोई इतनी कोई हमारे लिए अजूबे की बात नहीं होती। बाकी यार थोड़ा सा ना इस सोच से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होता अगर बोल लिया एक आध लफ्ज़ हिंदी तो लोग तो फटाफट ही यार आप तो पीछे ही पड़ जाते हो।
तो ये जनाब इसका शीशा होता है, इसको पूरे ज़ोर के साथ आपने ऊपर करना होता है और इसमें से आपको बेहतरीन ताज़ा हवा। आहा। अच्छा जी, आपको ना इस बस का एक और बड़ा मज़ेदार फीचर बताते हैं। यहाँ पे एक सीट होती है खाना हज़म करने के लिए। बस का एक हिस्सा कंफर्टेबल होता है, एक हिस्सा एवरेज होता है, पिछला हिस्सा होता है खाना हज़म करने के लिए। तो सबसे जो पीछे वाली सीट है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस सीट पे बैठे हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर ली है, खाना हज़म नहीं हो रहा, इस सीट पे बैठ जाए, इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर सारा खाना आपका हज़म हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ बसेस, इतनी लाइट्स हैं, इतनी लाइट हैं कि आप लाइट का ही शो देखते हो, दुबई वगैरह के लाइट शो। ये देखो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आप, लाउंज कंप्लीट हो जाएगा, पीछे कैमरा। भाई अब आप कहोगे बस में किचन का क्या काम है भाई, इस तरह से मिल रहा है आपको टॉयलेट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कार। इसमें सामने देख रहे हो भाई क्या पहाड़ खड़ा है हमारे आगे भाई, लिटरली इतनी ऊंची बस है और इतनी प्यारी बस है। कुछ कार हैं, सही में बता रहा हूँ, कुछ कार हैं जिनको देखना पसंद नहीं करोगे आप इस बस के आगे। भाई इतनी प्यारी बस बनाई है वॉल्वो ने, वॉल्वो 9600, और ये इंडिया की सबसे लंबी बस है। अभी मैं केवल फ्रंट के सामने खड़ा हूँ, आप कहोगे भाई ये सिर्फ लंबी नहीं, ये तो ऊंची भी है। एक एक करके इतनी चीज़ें हैं इसमें भाई। ये बिजनेस कोच है, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट, जो भी बिल्कुल प्योरेस्ट वीवीआईपी होते हैं ना भाई, उनके लिए है। अब देख लो आप इसकी लंबाई, इंडिया की सबसे लंबी बस, 15 मीटर लंबी बस है ये। और आप देख रहे हो इसमें भाई वो हमारा उम्र में सीन होता है ना क्रैब वॉक वाला, पिछले जो अपने व्हील हैं, एक्सल हैं, वो भी घूमते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पहले बात करें हम इसके फ्रंट लुक की, तो भाई बड़ी सी आपको विंडशील्ड मिलती है, और वही वॉल्वो की पहचान, अपने जो वाइपर है वो इस तरह से खुलता है। नीचे की बात करें वॉल्वो का लोगो, यहाँ पर आ जाते हैं तो हेड लैम्प, और इसमें अपना एल्कोमीटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मतलब सेफ्टी जहाँ आ जाती है वहाँ सबसे ऊपर नाम आता है वॉल्वो का, वो चीज़ इसमें हमें दिख जाएगी। ये हो गया हेडलैम्प यूनिट, यहाँ DRL और नीचे इंडिकेटर, और साथ में ये आप देख रहे हो बहुत नीचा है। रीज़न क्या है भाई, प्रोटेक्शन के लिए अंडर रन प्रोटेक्शन इसमें दी हुई है। कोई भी पर्सन इसमें भाई नहीं है, टाइम ख़राब है लगता है तो भाई वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये चीज़ है अच्छाई। आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर, तो एक बार शुरू होती है बस भाई ख़त्म नहीं होगी। इंडिया की सबसे लंबी बस है। बात करें पीछे एक्सल की, तो भाई ये जो लास्ट वाला एक्सल आपको दिख रहा है ना, ये 15 मीटर, ये भी टिल्ट होता है, जिसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस मैनेज किया गया है। भाई फ्रेम में नहीं आ रही यार, एक फ्रेम में। और इसके अंदर आप देखोगे, कहोगे कितनी सीटें हैं भाई इसमें, 50 सीटें, 100 सीटें, तो ना 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 ना, इसके अंदर सिर्फ 10 सीट हैं, सिर्फ 10 सीट। अब सोच के देखो 10 सीट क्या ही बिजनेस क्लास के लाउंजेस के साथ होंगी, वो सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बात करें इसके इंजन की, तो भाई इसमें दिया हुआ 8000 सीसी का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 350 bhp की। अब आप कहोगे भाई सिर्फ 350 bhp, भाई ये क्या बात है, फलाना गाड़ी इतना कर दे। भाई इसमें bhp की बात नहीं है, बात आ जाती है टॉर्क की। इसमें आपको मिल जाता है 1350 Nm का टॉर्क, दमदार, देख रहे हो, ज़बरदस्त। ऊपर आपको कैमरा दिया हुआ है वहाँ पर, जो कि हर समय दिखाता रहेगा ड्राइवर को पीछे कुछ है या नहीं। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सेंसर 9600 की, इस तरह से बैजिंग है। रियर में ही आपको इसका इंजन मिल जाता है। इस तरह से हो गया ये सेटअप। बाकी इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है, नीचे ऊपर होता है 83-85 mm के अराउंड, ये पूरा का पूरा ट्रैवल इसमें हमें मिल जाता है। अब आ जाते हैं अंदर, आएंगे सर, तो सर हमें गाइड करते रहेंगे, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हैं इसमें भाई, एक बंदा तुरंत के तुरंत याद नहीं कर सकता। जैसे ही आप इसके अंदर घुसोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ मिलेगी ड्राइवर सीट, और उसके साथ ये कॉकपिट। ड्राइवर सीट के कॉकपिट को भी, मतलब यहाँ के कॉकपिट को भी इतना ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया। आप देखो एम्बिएंट लाइटिंग, उसके साथ वुडन फिनिश, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये देखो भाई ग्रीज कलर का, बहुत ही लाइट वाइट कलर का आपको यहाँ पर मटेरियल दिया गया है। स्टीयरिंग देख रहे हो ये भाई, बिल्कुल भी फटीग फील ना हो ड्राइवर को, इसके लिए इसमें भी डैम्पिंग दी गई है। ये भी हल्का हल्का एडजस्ट करता है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो वाइब्रेशन होता है ना उसको भी। वैसे तो इसमें पता ही नहीं लगता। उसके साथ सीट एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये देखो देख रहे भाई, ये भी एयर सस्पेंशन इसमें भी दिया हुआ है सीट में खुद। उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर क्लस्टर पे, क्लस्टर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। ये बहुत मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ डिजाइनिंग दी हुई है। 80 की स्पीड इसमें फिक्स है। उसके साथ ये देखो यहाँ पर दिया हुआ अपना एल्को लॉक। भाई एल्को लॉक क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी ड्राइवर आएगा जो कि ऑथराइज्ड है, बिल्कुल इसमें ऐसे ही नहीं कोई भी आया बैठा और चलाने लगा ना। पहले तो ट्रेन होना चाहिए वॉल्वो की तरफ से, उसके साथ साथ उसके बाद एक्सेस होना चाहिए अथॉरिटी के साथ, और फिर उसके बाद लास्ट आता है एल्कोलॉग। जब वो पास कर लेगा, ब्लो करेगा, और जो वैल्यू है अल्कोहल की वो कंट्रोल में होगी, तो भाई गाड़ी एक्सेस देगी, अपना गाड़ी आगे चलेगी।
उसके साथ साथ अभी भाई ये 7-7 वर्ड है ना, बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। कंट्रोल्स तमाम आपको दिख रहा है भाई। इसमें इतनी लाइट्स हैं, इतनी लाइट हैं कि आप लाइट का ही शो देखते रह जाओगे, भूल जाओगे दुबई वगैरह के लाइट शो, इसमें इतने हैं। उसके साथ नीचे आपको यहाँ पर कंट्रोल दिए हुए, ये अपना म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक है या उसके अलावा और भी इसमें कंट्रोल होते हैं, नेविगेशन वगैरह सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और बड़ा सा यहाँ पर वाइजर, रीज़न क्या है, विंडशील्ड बहुत बड़ी है ना, तो वाइजर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये AC सॉकेट भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर हर सीट पे इंडिविजुअल दिए हुए हैं अपने AC वेंट्स। यहाँ पर ये ड्राइवर के लिए भी दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट है। और यहाँ भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, ये है गियर लीवर, ऑटोमेटिक गाड़ी है इसीलिए आपको इस तरह से दिया हुआ है। और इसमें गियर कितने हैं भाई, 12 गियर, बिल्कुल 12 फॉरवर्ड है, उसके साथ 4 रिवर्स गियर इसमें आपको दिए हुए हैं। टॉर्क कन्वर्टर पे ये काम करता है। ये हो गया फ्रंट का। बस अब आ जाती है बात यहाँ की, ये है कुछ भाई बिजनेस क्लास। आयल आप देख रहे हो इस तरह से लिट अप है। और इसमें हमारे केवल यही नहीं है, नीचे का तो आपको लाइटिंग यही मिलेगी, इसके साथ साथ ये जो हमारे ऊपर है ये भी RGB लाइटिंग है। यहाँ पर अब आता है असली खेल सीट का। बिजनेस क्लास में अगर कोई बंदा बैठना चाह रहा है तो भाई उसे क्या चाहिए, जो जो कंफर्ट चाहिए वो सारे यहाँ पर वॉल्वो की तरफ से ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। आप ये देखो हाइट कितनी भी हो, इवन अभी अगर सर की आपकी कितनी 5'7", 5'8" होगी, अगर इतनी है भाई यहाँ पर 6.5-7 फीट का भी आदमी बैठ जाएगा ना, उसको भी कोई कमी नहीं होगी। रीज़न यहाँ देखो भाई, पूरा का पूरा कारपेट है, कहीं भी आपको हार्ड मटेरियल यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं आप, लाउंज कंप्लीट हो जाएगा। पीछे ट्रैवल इतना मिल रहा है, हेडरेस्ट भी अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्पेस देखो आप इतना। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि हमारा इधर वाले कंट्रोल नीचे ऊपर करते हैं अपना बैक रिक्लाइन, उसके साथ साथ ये अपना करते हैं अंडर थाई सपोर्ट। यहाँ पर आपको स्पेस दिया, बीच में चार्जिंग सॉकेट है जो कि चार्ज करता रहेगा आपके फ़ोन्स वगैरह, इलेक्ट्रिक गैजेट। ये आपको स्क्रीन दी गई है, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल स्क्रीन मिल रही है। इसमें आप पूरा का पूरा जो UI है उसको भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें हेडफोन लगाओ अपने पसंद का, कुछ भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखो, वाईफाई कनेक्टेड है, हर चीज़ बहुत सारे इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अपना बॉटल होल्डर वगैरह दी गई। मेन चीज़ है स्पेस, आपको अपना एक क्यूबिकल दे दिया गया है पर्सनल, किसी से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपके जो कंफर्ट है उसको हिंडर ना करे। यहाँ की बात आती है तो बड़ा सा आपका शीशा है, किसी को नहीं चाहिए भाई लाइटिंग पसंद नहीं आ रही, रिलैक्स करना है, उसके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं ब्लाइंड्स। इस तरह से मैनुअल ब्लाइंड्स है, जितना चाहें आप उतना ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एडजस्ट हो जा रही है इस तरह से आपके एंगल के अकॉर्डिंग। तो भाई मज़ा आ रहा है सीट में सर। तो भाई इस तरह से है। और हर सीट पर आप देख रहे हैं आपको सीट बेल्ट भी मिल जा रही है, कुशन भी है। ये है कुछ इस तरह से फ्लोरिंग आयल की, ठीक वुडन फिनिश है। और केवल सीट ही सीट नहीं है भाई, सीट के साथ साथ इसमें किचन भी है। बिल्कुल, अभी रुको अभी दिखाता हूँ। इस तरह से आपको मिल जाता है AC यूनिट बीच में, ओके रिपोर्ट है। और हर सीट पर इस तरह से आपको ऊपर मिल रहे हैं कंट्रोल्स। ये AC वेंट होगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये मैनुअल है, कहा गया है वॉल्वो कस्टमाइजेशन के लिए ही जाना जाता है, सेफ्टी के साथ साथ। तो इसको आप किसी भी तरह से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। अब इसमें 10 सीटें हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें सीट बढ़वा सकते हो। आप इसमें 50 सीटर रख सकते हो, जैसे भी एग्रीगेटर हो, जैसे डिमांड करेगा आप उसके अकॉर्डिंग इसमें नीडफुल चीज़ें लगवा सकते हो। अब बात करेंगे इसमें किचन की। बिल्कुल भाई, इसमें टॉयलेट भी है, सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर अपना सामान वगैरह रखने की जगह होगी, बहुत बढ़िया। और पूरा का पूरा लाइनर के साथ दिया हुआ है, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है, कोई भी सामान बजने की इसमें आवाज़ नहीं आएगी। लाइनर इसीलिए पूरा यूज़ कर रखा है, ठीक। उसके साथ साथ आ जाते हैं अपने किचन पे। ये है किचन एरिया, क्या बात है भाई। अब आप कहोगे बस में किचन का क्या काम है। कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी डिप्लोमेट है, कोई भी कैसे भी लोग हैं ना, जिनको बीच बीच में कुछ भी फ्रेश चाहिए, खाने के लिए चाहिए, स्नैक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एरिया दे दिया गया है। मॉड्यूलर किचन है पूरी की पूरी। और यहाँ से उनको फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी मिल सकती है, या कोई भी वो ऑर्डर करते हैं उनको यहीं पर ही सर्व हो सकता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके साथ साथ इसमें टॉयलेट भी दिया गया है। सर एक मिनट, टॉयलेट आपको मिल जाता है इस तरह से, ये देखो क्या बात है भाई, इस तरह से मिल रहा है आपको टॉयलेट। यहीं पर ही आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, नेचर कॉल है, तो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हो नेचर के पास, बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से आपके यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करें लास्ट इमरजेंसी एग्जिट की, तो ये मिल जाता है आपको। ये अभी तो प्लेटफॉर्म लगा रखा है, लेकिन भाई ऐसा प्लेटफॉर्म साथ में नहीं मिलता, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट मिल रही है। कितने भी सीटें आप इसमें लगवा सकते हो। भाई क्या होगा,
ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको आप 50 सीटर 55 सीटर भी ले सकते हो। एक बार एक एक करके इसका लाइटिंग सेटअप आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती हैं इसकी लाइट्स। 1 2 3 हाँ। गुड लाइट अब देखो भाई इसके कलर चेंज हो रहे हैं। रीज़न क्या, रिमोट दिया हुआ है आपको। एम्बिएंट लाइट जो है उसका RGB है। कितना भी आप इसका कलर वगैरह अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दे रखी है। गाड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो, सीरियसली। और अब आ जाती है बात बाहर से कि और क्या क्या इसमें मिल रहा है। कीमत की बात कर लें, ओहो ये रह गया था। बहुत बढ़िया, इतने हमको मुंबई में लोगों के रहने की जगह मिलती है जिसमें मैंने जितने यहाँ पर सिर्फ सामान रखने की जगह दी हुई है। ये अपना ग्रे वाटर का टैंक है और बाकी उसके अलावा बाकी चीज़ें। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, कितना ही स्पेस है। तो इस तरह से है भाई करते हैं। नहीं, कीमत रह गई थी भाई, अभी प्राइसिंग रह गई थी। प्राइसिंग इसके अराउंड जा रही है 2 करोड़ रुपए, बिल्कुल 1.25 करोड़ के अराउंड जाती है। 1.5 से 1.25 करोड़ अगर इसमें आप नॉर्मल सीट्स लेते हैं। लेकिन जब इस तरह से बिजनेस क्लास बन जाती है ना ये, तो इसमें आपको करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ इस चीज़ के लिए। ये आपका डोर है भाई, एयर के साथ ही न्यूमेटिक वॉल्व है, खुलेगा बंद होगा। बहुत कुछ है बताने को, क्या क्या बताया जाए, लेकिन लेवल एक अलग है इस गाड़ी का। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर दिया हुआ है और मोटो है, एम है वॉल्वो वालों का कि हम जो G20 सबमिट होने वाली है उसमें ये गाड़ी डिप्लोमेट्स के लिए भेजें। क्या बात है। तो दोस्तों, भारत में लग्जरी बसों की कोई कमी नहीं है। टाटा और लेलैंड की बसें तो हैं ही, साथ में चलती है दुनिया की अत्याधुनिक बसें। आज भारत की सड़कों पर पिछले कई दशकों से धड़ल्ले से दौड़ रही है वोल्वो, मर्सिडीज बेंज और स्कैनिया की बसें। वोल्वो की 9400 और 9600 सीरीज की लेटेस्ट बसें हमारे देश भारत के हर कोने में दौड़ती दिखेगी। मर्सिडीज बेंच 2441 ने भी भारत में अपनी लाजवाब आरामदेह सफर के लिए लोगों के दिलों में जगह बना ली है। स्कैनिया की बसें भी भारत में काफी लोकप्रिय होने लगी है। वे भी उतनी ही आरामदेह हैं जितनी वोल्वो और मर्सिडीज बेंच की बसें। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी कंपनी की ये बसें सभी भारत में ही बनाई जाती है, अर्थात मेक इन इंडिया के तहत इनका प्रोडक्शन भारत में ही होता है। साथ में हमारे देश की अपनी कंपनी टाटा और लेलैंड तो है ही, जो विश्व के किसी भी बस को अपनी खूबियों के लिए टक्कर दे सकती है। और इन दोनों कंपनियों की बसें बहुत सारे देशों में भारत से निर्यात भी किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बसों को देखें तो वो 76 साल पुरानी बसों को भी लग्जरी बस बताकर चला रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान में बस तो क्या, किसी भी चीज का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगर हमारे देश की बसों के साथ पाकिस्तान की बसों की कोई तुलना की जाती है तो ये बेमानी है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।